श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 9। जन कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्त्वत् त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन 9। जन कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन कर्म गतिविधियां च तथा मैं मेरा दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह कौन व्यक्ति जानना तत्वतः सत्य में त्यक्त्वा त्याग कर देहम शरीर पुनः पुनः जन न कभी नहीं ऐति लेता है माम मेरे लिए ऐति आता है स वह अर्जुन। जन कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनः जन्म नैति ममेति सो अर्जुन। अनुवाद: हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को समझते हैं, उन्हें शरीर छोड़ने पर फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है, बल्कि मेरे शाश्वत निवास में आते हैं। इस श्लोक को पिछले श्लोक के आलोक में समझें। भगवान की भक्ति पूर्वक याद में मन लगाने से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। ये भक्ति या तो ईश्वर के निराकार स्वरूप के प्रति हो सकती है या उसके व्यक्तिगत स्वरूप के प्रति हो सकती है। निराकार के प्रति भक्ति अधिकांश लोगों के लिए अमूर्त और अस्पष्ट है। उन्हें इस तरह के भक्तिपूर्ण ध्यान के दौरान ध्यान केंद्रित करने या जुड़ाव महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। ईश्वर के व्यक्तिगत स्वरूप के प्रति भक्ति मूर्त एवं सरल है। ऐसी भक्ति के लिए भगवान के व्यक्तित्व के प्रति दिव्य भावनाओं की आवश्यकता होती है। लोगों को श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न होने के लिए उन्हें उनके नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, निवास और सहयोगियों के प्रति दिव्य भावनाओं को विकसित करना होगा। उदाहरण के लिए, लोग पत्थर के देवताओं की पूजा करके अपने मन को शुद्ध करते हैं, क्योंकि वे दिव्य भावनाओं को मन में रखते हैं कि भगवान इन देवताओं में निवास करते हैं। ये भावनाएं ही भक्त के मन को पवित्र करती हैं। पूर्वज मनु कहते हैं, न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायां न मृत्यु सुचभावे हे विद्यते देवस्तस्मात् भाव समाचरेत वियेत। भगवान न लकड़ी में न पत्थर में बल्कि भक्तिपूर्ण हृदय में निवास करते हैं। इसलिए प्रेमपूर्ण भावनाओं के साथ देवता की पूजा करें। इसी प्रकार यदि हम भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में संलग्न होना चाहते हैं, तो हमें उनकी लीलाओं के प्रति दिव्य भावनाओं को बनाए रखना सीखना होगा। जो टीकाकार महाभारत और भगवत गीता की अलंकारिक व्याख्या करते हैं, वे श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था के आधार को नष्ट करके घोर अन्याय करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी लीलाओं के प्रति दिव्य भावनाओं की आवश्यकता पर बल दिया है। ऐसी दिव्य भावनाओं को विकसित करने के लिए हमें भगवान के कार्यों और हमारे कार्यों के बीच अंतर को समझना होगा। हम भौतिक रूप से बंधी आत्माओं को अभी तक दिव्य आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, और इसलिए हमारी आत्मा की लालसा अभी तक तृप्त नहीं हुई है। इस प्रकार हमारे कार्य स्वार्थ और व्यक्तिगत पूर्ति की इच्छा से प्रेरित होते हैं। हालांकि भगवान के कार्यों का कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व के अनंत आनंद से पूरी तरह तृप्त है। उसे कर्म करके और अधिक व्यक्तिगत आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह जो कुछ भी करता है वह भौतिक रूप से बद्ध आत्माओं के कल्याण के लिए होता है। भगवान जो दिव्य कार्य करते हैं उन्हें लीला कहा जाता है, जबकि हम जो कार्य करते हैं उन्हें कार्य कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान का जन्म भी दिव्य है, और हमारे जन्म के विपरीत यह माँ के गर्भ से नहीं होता है। सर्व आनंदमय भगवान को माँ के गर्भ में उल्टा लटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। भागवत में कहा गया है, तम अद्भुत बालकम अम्बुजक्षण चतुर्भुज शंख गदाद्योधम 10.3.9 v9। जब श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के सामने जन्म लेकर प्रकट हुए, तो वे अपने 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में थे। ये पूर्ण आकार का रूप निश्चित ही देवकी के गर्भ में नहीं रहा होगा। हालांकि उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि वह वहाँ है, अपनी योगमाया शक्ति से वह बस देवकी के गर्भ का विस्तार करता रहा। अंत में वह बाहर से प्रकट हुआ, जिससे पता चला कि वह उसके अंदर कभी नहीं था। अविरासी यथा प्राच्यम दिशिंदुरिव पुष्कलः भागवतम 10.3.8 v10। जैसे रात के आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी महिमा के साथ प्रकट होता है,
वैसे ही परम भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए। ये भगवान के जन्म का दिव्य स्वरूप है। यदि हम उनकी लीलाओं और जन्म की दिव्यता में विश्वास विकसित कर सके तो हम आसानी से उनके व्यक्तिगत स्वरूप की भक्ति में संलग्न हो सकेंगे और सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त कर सकेंगे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 10। वितराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव माता 10। वितराग भय क्रोध मन माया माम उपश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूत मद्भाव मगत। वीत मुक्त राग आसक्ति भय डर क्रोध क्रोध मत माया पूरी तरह से मुझ में लीन माम मुझ में उपाश्रिता शरण लेना बह अनेक व्यक्ति ज्ञान ज्ञान का तपसा ज्ञान की अग्नि से पूतः शुद्ध किया हुआ मत भावम मेरा दिव्य प्रेम अगतः प्राप्त। वीतराग भय क्रोध मन माया मम उपाश्रितः बहावो ज्ञान तपसा पूत मत भावम अगतः। अनुवाद मोह भय और क्रोध से मुक्त होकर पूरी तरह से मुझ में लीन होकर और मेरी शरण में आकर अतीत में कई व्यक्ति मेरे ज्ञान से शुद्ध हो गए और इस तरह मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि जो लोग वास्तव में उनके जन्म और लीलाओं की दिव्य प्रकृति को जानते हैं वे उन्हें प्राप्त करते हैं। अब वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि सभी युगों में अनेक मनुष्य इसी माध्यम से ईश्वर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भक्ति के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया। श्री अरबिंदो ने इसे बहुत अच्छी तरह से कहा, यदि आप उसमें जीवंत उपस्थिति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको हृदय के मंदिर को साफ रखना होगा। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैथ्यू 5:8-11। अब मन कैसे शुद्ध हो? मोह भय और क्रोध का त्याग करके मन को भगवान में लीन कर देना चाहिए। दरअसल मोह भय और क्रोध दोनों का कारण है। भय इस आशंका से उत्पन्न होता है कि हमारी आसक्ति की वस्तु हमसे छीन ली जाएगी और क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हमारी आसक्ति की वस्तु की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार मोह ही मन के मलिन होने का मूल कारण है। माया की इस दुनिया में भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस, अच्छाई जुनून और अज्ञान। संसार की सभी वस्तुएं और व्यक्तित्व इन 3 गुणों के दायरे में आते हैं। जब हम अपने मन को किसी भौतिक वस्तु या व्यक्ति से जोड़ते हैं तो हमारा मन भी 3 गुणों से प्रभावित हो जाता है। इसके बजाय जब हम उसी मन को ईश्वर में लीन करते हैं जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है, तो ऐसी भक्ति मन को शुद्ध करती है। इस प्रकार काम क्रोध लालच ईर्ष्या और भ्रम के दोषों से मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा नुस्खा इसे दुनिया से अलग करना और इसे सर्वोच्च भगवान से जोड़ना है। इसलिए रामायण में कहा गया है, प्रेमा भगति जल बिनु रघुराय अभ्यंतर माला कबहु न जाए। भगवान की भक्ति के बिना मन का मैल नहीं धुलता। यहाँ तक कि ज्ञान योग के प्रबल प्रचारक शंकराचार्य ने भी कहा, शुद्धयति है अनंतात्मा कृष्ण पदम भोज भक्ति मृते प्रबोध सुधाकर 13। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में संलग्न हुए बिना मन शुद्ध नहीं होगा। पिछले श्लोक को पढ़ने पर ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या भगवान कृष्ण उन लोगों पर अपनी कृपा प्रदान करने में पक्षपात करते हैं जो सांसारिक विचारधारा वाले लोगों की तुलना में अपने मन को उनमें लीन करते हैं? सर्वोच्च भगवान इसे अगले श्लोक में संबोधित करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।